नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। जहां तक मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों का पेट का तैयारी बहुत ही जानदार शानदार तरीके से चल रही होगी। तो उसी जानदार शानदार चीज़ों को और आगे बढ़ाते हुए मैं इतिहास का एक चैप्टर है जिसका नाम है जैन धर्म। इससे पहले मैंने बौद्ध धर्म को पढ़ा चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं मैं क्रम वाइज सबको पढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं जैन धर्म के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं जैन धर्म की तरफ। जैन धर्म की तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जैन धर्म से कुल 200 वन लाइनर पढ़ेंगे। तो 200 वन लाइनर में क्वेश्चन हम फर्स्ट वन लाइनर से लेकर के 40 नंबर वन लाइनर तक हम लोग भाग 1 में तीर्थंकर एवं महावीर स्वामी के जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे, जिनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, कौन थे? वर्धमान महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ स्रोतों के हिसाब से 599 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली बिहार में। ठीक है, कुंडलग्राम के वैशाली के बिहार में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था और वे किस गण की मुखिया थी? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और यह जात्रक कुल के मुखिया थे। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था और उनकी बहन कौन थी? तो उनकी बहन जो है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था और वे किसकी बहन थी? तो ये इनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी की पत्नी और पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पत्नी और पुत्री का नाम, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजज्जा था, जिनको प्रियदर्शना के नाम से ना जाना जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी के दामाद यानी कि उनके जो प्रथम शिष्य थे, तो क्या नाम था? तो जमाली था। ठीक है, जमाली जो उनके दामाद थे, यह महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे। वर्धमान ने किस आयु में और किसकी आज्ञा से गिरि त्याग किया था? तो वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में, ठीक है, 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गिरि का त्याग किया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने से क्या होता है कि हम लोग, मेरा जो मोटिवेशन होता है वीडियो बनाने का, वो बढ़ता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वर्धमान को कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वर्धमान को 22 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी किस स्थान पर कैवल्य प्राप्त किए थे? कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त किए थे, तो जिब्रिक ग्राम में प्राप्त किए थे। ठीक है, जिब्रिक ग्राम बिहार में प्राप्त किए थे। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर और किस ब्रिज के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वर्धमान को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो वर्धमान जो है महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनको जिन कहा जाता था, और जिन जो होते हैं, जिन का मतलब होता है विजेता, और इनको अहर्त भी कहा जाता है और निग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन शब्द का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं? जिन कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश विपुलाचल पहाड़ी राजगिरी में दिया था। विपुलाचल पहाड़ी राजगिरी में दिया था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में दिए थे? तो महावीर स्वामी जो है अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। ठीक है, प्राकृत भाषा में दिया था और अर्धमागधी का ही तरीके का भाग है। ठीक है, महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी महिला शिष्या कौन थी? तो चंदना थी। चंदना चंपा के राजा
दहीवाहन की पुत्री थी, ठीक है, चंपा। यह महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी बनी थी, शिष्या बनी थी, ठीक है। महावीर स्वामी के 11 प्रमुख शिष्यों को क्या कहा जाता है? तो 11 प्रमुख शिष्यों को गणधर कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन सा गणधर जीवित रहा जो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना? तो आर्य सुधर्मन जो है जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण कब और कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगीर बिहार में हुआ था, ठीक है। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु किसके महल में हुआ था? तो ये हुआ था मल्ल राजा सृष्टिपाल के महल में। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और वैष्णव तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख, वैष्णव तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। दोस्तों प्लीज़ अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। और जल्द से जल्द मेरे 100 सब्सक्राइबर आप लोग पूरे करवाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था सांड, ऋषभ, ठीक है। द्वितीय तीर्थंकर अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो गज था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? तो सांप था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था, ठीक है। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कलश था। श्वेतांबरों ने इन्हें स्त्री मानते थे, ठीक है। देखिए जो जैन धर्म था वो दो भागों में विभाजित हुआ था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो जो श्वेतांबर थे इनको स्त्री मानते थे मल्लिनाथ को। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो नीलकमल है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो शंख है। पार्श्वनाथ ने अश्वमेध शिखर झारखंड में कितने दिनों तक तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्ति किए थे? तो 84 दिनों की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। पार्श्वनाथ द्वारा 4 व्रत कौन कौन से थे? तो पार्श्वनाथ के द्वारा 4 व्रत थे, सत्य, अहिंसा, असेत। असेत का मतलब होता है कभी चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का नहीं रखना, ठीक है। ये 4 व्रत जो हैं पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, जिसको हम चतुर्याम कहते हैं, ठीक है। पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था? तो वो था ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था? तो वामा देवी था। महावीर स्वामी के माता पिता किस तीर्थंकर के अनुयायी थे? तो 23वें तीर्थंकर के अनुयायी थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। गोपेमेटेश्वर बाहुबली किसकी मूर्ति है और वे किसके पुत्र माने जाते हैं? तो गोमेटेश्वर यानी कि बाहुबली की जो मूर्ति है कर्नाटका में, वह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली का है, ठीक है। महावीर स्वामी के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महावीर स्वामी के जन्म का प्रतीक चिन्ह है सिंह। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति यानी कैवल्य का अर्थ क्या है? तो सर्वोच्च अर्थात पूर्ण ज्ञान, सर्वोच्च अर्थात पूर्ण ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब आते हैं हम लोग भाग नंबर 2 पर। और भाग नंबर 2 में हम लोग 41 नंबर वन लाइनर से लेकर के 80 नंबर वन लाइनर तक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जैन दर्शन और सिद्धांत और नियमों के बारे में पढ़ेंगे जैन धर्म के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने से दोस्तों क्या होता है कि इस वीडियो का रीच बढ़ता है और अधिक से अधिक लोगों को यूट्यूब क्या करता है, सजेस्ट करता है वीडियो को देखने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जैन धर्म के तीर्थंकर, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से थे? तो 5 महाव्रत थे सत्य, अहिंसा, सत्य, असेत, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत का पालन थोड़ा सरल रूप में करने को क्या कहा जाता है? तो अणुव्रत कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म में सबसे अधिक जोर किस सिद्धांत पर दिया गया? तो अहिंसा पर दिया गया है, ठीक है।
जैन धर्म के अनुसार यह सृष्टि किससे बनी है? तो 6 द्रव्यों से बनी है, 6 द्रव्यों से बनी है। जैन धर्म में अजीव का भौतिक तत्व जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो पुद्गल कहलाता है। जैन धर्म के ज्ञान संबंधित सिद्धांतों को किस नाम से जाना जाता है? तो स्यादवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्यादवाद या अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शायद सापेक्षता का सिद्धांत इसको कहते हैं। ठीक है, स्यादवाद। क्या जैन धर्म ईश्वर की श्रेष्ठता के रूप में स्वीकार करता है? तो जैन धर्म जो है ईश्वर की श्रेष्ठता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। जैन जो धर्म है वह अनिश्वरवादी है, लेकिन जिन तीर्थंकरों को ईश्वर से ऊपर माना जाता है। ठीक है, क्या जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है? तो जैन धर्म जो है वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म पूर्णतः आत्मावादी है। क्या जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है? तो हाँ, कर्म के आधार पर आत्मा का पुनर्जन्म होता है, जैन धर्म यही कहता है, और यही चीज़ सेम टू सेम बौद्ध धर्म भी कहता है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष कैवल्य प्राप्ति के बाद आत्मा कहाँ निवास करती है? तो आत्मा जो है सिद्धशिला सृष्टि के शिखर पर निवास करती है। जैन धर्म में अन्न जल त्याग कर स्वेच्छा से प्राण त्यागने की विधि को क्या कहते हैं? तो संलेखना या संथारा विधि कहा जाता है। ठीक है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से अपने प्राण को त्यागे थे? तो संलेखना विधि से प्राण को त्यागे थे। ठीक है, श्रवण बेलगोला में। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख को क्या कहा जाता है? तो अनंत चतुष्ट कहा जाता है। अनंत चतुष्ट कहा जाता है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के कितने साधन बताए गए हैं? तो ज्ञान प्राप्ति के कुल 5 साधन बताए हैं। एक है आपका मति, दूसरा है श्रुति, तीसरा है अवधि, चौथा है मन या प्राय, और 5वां है केवल्य। ठीक है, यह ज्ञान प्राप्ति के 5 प्रकार बताए हैं। इंद्रियों और मन द्वारा प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान को क्या कहते हैं? तो मति ज्ञान कहते हैं। सुनकर या पढ़कर प्राप्त किए गए ज्ञान को क्या कहते हैं? श्रुति ज्ञान कहा जाता है। दिव्य दर्शन और दूरस्थ वस्तुओं को देखने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? तो अवधि ज्ञान कहा जाता है। अवधि ज्ञान कहा जाता है। दूसरों के मन की बात जान लेने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? तो मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। पूर्ण ज्ञान या मोक्ष प्राप्त व्यक्ति के ज्ञान को क्या कहता है? तो कैवल्य कहता है। कर्मों और आत्मा की ओर बहाव या आकर्षक होना क्या कहता है? तो आश्राव कहता है। आश्राव कहलाता है। ठीक है, आश्राव। कर्मों के आत्मा की ओर बहाव को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो श्रवण कहलाता है। श्रवण। आत्मा में पहले से एकत्र कर्मों का क्षय होना क्या कहलाता है? तो निर्जरा। जब आत्मा के कर्मों का पूर्णतः ज्ञान हो जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? बंधन और मोक्ष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का अधिकार किसे है? तो मोक्ष प्राप्ति का अधिकार सभी मनुष्यों को है, वर्ण जाति से परे होगी। जैन धर्म में तीर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? तीर्थ शब्द का अर्थ होता है सागर, संसार सागर के पार उतरने वाला मध्यम मार्ग। ठीक है, पार्श्वनाथ के अनुसार महिलाओं के संघ की अध्यक्षता कौन थी? महिला संघ की अध्यक्षता कौन की थी? तो वो थी पुष्पचूला। पुष्पचूला ने महिला अनुयायियों मतलब पार्श्वनाथ के अनुयायियों में महिलाओं के संघ की अध्यक्षता किसने किया था? तो पुष्पचूला ने किया था। जैन धर्म के अनुसार संसार का संचालन किस नियम से होता है? तो सार्वभौमिक नियम से होता है, यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से होता है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार समय चक्र को कितने 2 भागों में बांटा गया है? तो ये भागा बांटा गया है उत्स्पर्णी और अवस्पर्णी। जैन धर्म में 63 सलाका पुरुष महान व्यक्तियों का वर्णन मिलता है। इनमें कौन कौन शामिल हैं? ठीक है, 63 सलाका पुरुष, जिसमें 24 तीर्थंकर आते हैं, 12 चक्रवर्ती आते हैं, 9 बालदेव आते हैं, और 9 वासुदेव आते हैं, और 9 प्रतिवासुदेव आते हैं। ठीक है, तो इन सभी को मिला करके 63 सलाका कहा जाता है जैन परंपरा में। जैन धर्म के अनुसार कृषि करना वर्जित क्यों माना गया है?
कृषि करना वर्जित इसलिए माना गया है क्योंकि इससे क्या होता है, कीड़े मकोड़ों पर हिंसा होती है। और जैन धर्म का सबसे सबसे प्रमुख सिद्धांत यही है कि अहिंसा नहीं करना है, मतलब अहिंसा का पालन करना है। जैन भिक्षुओं द्वारा मुंह पर पट्टी बांधने का उद्देश्य क्या होता है, तो सूक्ष्म जीवों की रक्षा व अहिंसा का पालन करना। पार्श्वनाथ ने वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी या नहीं, तो हाँ, पार्श्वनाथ ने वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी, सफ़ेद वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी। ठीक है। महावीर स्वामी ने वस्त्रों का पूर्णतः त्याग करने के उपदेश क्यों दिया, क्योंकि आंतरिक और बाह्य अपरिग्रह की शुद्धता के लिए, आंतरिक और बाह्य अपरिग्रह की शुद्धता के लिए। स्यात् अस्ति का अर्थ क्या होता है, शायद है। स्यात् नास्ति, शायद नहीं है। जैन धर्म में तीर्थंकरों की पूजा की जाती है या यज्ञबलि की जाती है, तो केवल तीर्थंकरों के गुणों की पूजा की जाती है। जैन संघ में 4 वर्ग कौन कौन से थे, तो 4 वर्ग थे आपके, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। श्रावक और श्राविका कैसे कहा जाता था, जैन धर्म का पालन करने वाले गृहस्थ पुरुष और स्त्रियों को श्रावक और श्राविका कहा जाता था। ठीक है। अब आते हैं हम लोग भाग 3 पे। भाग 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 105 तक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जैन संगतियों एवं विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो मगध में भीषण अकाल पड़ा था 12 वर्षों का। इसी कारण क्या हुआ, कारण पड़ने के कारण जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में बट गया था। मगध में अकाल के समय भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर कहाँ चले गए, तो भद्रबाहु जो है अपने अनुयायियों को लेकर के कर्नाटका मतलब दक्षिण भारत में चले गए थे, दक्षिण भारत में कर्नाटका में चले गए थे। तो अगर पता करना है कि भद्रबाहु थे या बहुत ज़्यादा लोग बच्चे जो हैं भद्रबाहु और स्थूलभद्र में क्या होते हैं, कन्फ्यूजन पढ़ते हैं। तो देखिए, जब अकाल पड़ा तो कौन भागा, तो भद्रबाहु भागा, भ से भद्रबाहु और भ से भागा। ठीक है। तो अकाल पड़ने की वजह से भद्रबाहु भाग कर चले गए कहाँ पे, कर्नाटका में। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। मगध में ही रुकने वाले जैन भिक्षुओं का नेतृत्व किसने किया था, तो स्थूलभद्र ने किया था। अकाल के बाद दक्षिण से वापस लौटे भद्रबाहु के शिष्यों और मगध के भिक्षुओं में विवाद के बाद जैन धर्म कितने भागों में बढ़ गया, तो 2 भागों में। और वो कौन कौन से भाग थे, तो एक था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्वेतांबर का शाब्दिक अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और इसके संस्थापक कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। दिगंबर शब्द का अर्थ क्या होता है और इसके संस्थापक कौन है, दिगंबर शब्द का अर्थ होता है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो। ठीक है। ये लोग जो थे दिगंबर जो हैं, ये वस्त्र धारण नहीं करते थे, ये नंगे रहने वाले लोग थे। ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, भद्रबाहु थे। प्रथम जैन संगति परिषद का आयोजन कब और कहाँ हुआ, तो प्रथम जैन संगति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में लगभग हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्र बिहार में आयोजित किया गया था। प्रथम जैन संगति किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम जैन संगति किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे अंदर से मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने का। अगर आप लोग लाइक नहीं करेगा तो फिर ये होता है कि रहने छोड़ो, जाने दो। ठीक है। इस तरीके का फिर आता है कभी कभी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी मेरे वर्तमान समय में 78 सब्सक्राइबर हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग 5 से 6 दिनों के अंदर मेरे 100 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा करा दीजिए। ठीक है। प्रथम जैन संगति में किस प्रमुख ग्रंथ की रचना हुई थी, तो प्रथम जैन संगति में प्रथम बौद्ध संगति, माफ करिएगा, प्रथम जैन संगति में किस प्रमुख ग्रंथ की रचना हुई और जैन धर्म का विभाजन हुआ, तो देखिए, प्रथम जैन संगति में 12 अंगों की रचना हुई और जो जैन धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हुआ। एक का नाम था श्वेतांबर, दूसरे का नाम था दिगंबर। द्वितीय जैन संगति का आयोजन
कब और कहाँ हुआ? तो जो द्वितीय जैन संगीति था वह उसका आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था और ये 512 ईस्वी में हुआ था, अर्थात 6वीं शताब्दी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है दोस्तों, द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता देवरणी गढ़ी क्षमाश्रमण में हुआ था। ठीक है, देवर्धि गढ़ी क्षमाश्रम में हुआ था। ठीक है, द्वितीय जैन संगीति का मुख्य परिणाम क्या था? तो द्वितीय जैन संगीति का मुख्य परिणाम था आपका जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित और लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ क्या थे? तो मल्लिनाथ जो थे वो एक स्त्री थी। ठीक है दोस्तों, वो कौन थी? स्त्री थी। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ क्या थे? तो वो क्या थे? एक पुरुष थे। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियों को मोक्ष को प्राप्त हो सकता है या नहीं? तो हाँ, हो सकता है, श्वेतांबर के अनुसार हो सकता है। ठीक है, और दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियों को उनकी जन्म में मोक्ष प्राप्त हो सकता है या नहीं? तो नहीं, उनको पुरुष जन्म लेना अनिवार्य है मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, महावीर स्वामी को विवाहित कौन सा संप्रदाय मानता है? तो श्वेतांबर जो होते हैं वह महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं। महावीर स्वामी का अविवाहित कौन मानते हैं? तो दिगंबर जो हैं वो महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार मुख्य रूप से किस संप्रदाय द्वारा हुआ? तो दिगंबर संप्रदाय द्वारा हुआ था। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय द्वारा हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? तो भद्रबाहु थे। ये भाग गए थे जब अकाल पड़ा था, इसलिए भद्रबाहु मतलब भ से भागा, भ से भद्रबाहु। उत्तर भारत में मथुरा पाटलिपुत्र जैन धर्म का मुख्य केंद्र था, कौन सा संप्रदाय बना? तो वो था श्वेतांबर संप्रदाय। जाहिर सी बात है भाई, जब मगध में अकाल पड़ा तो कौन सा स्थूलभद्र जो है रुके हुए थे और उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना की। और इसीलिए उत्तर भारत में कौन सा संप्रदाय जीवित हुआ, मतलब फला फूला? तो वो था श्वेतांबर संप्रदाय। एक स्थानवासी किस जैन संप्रदाय की एक उपशाखा थी? तो वो था आपका श्वेतांबर संप्रदाय की, जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ठीक है, तेरापंथी किस समुदाय की उपशाखा है? तो जो तेरापंथी है वह श्वेतांबर संप्रदाय की उपशाखा है। तृणपंथी और समयापंथी किस संप्रदाय की उपशाखा है? तो वह है दिगंबर संप्रदाय की। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग भाग 4 की तरफ। भाग 4 में हम लोग 106 से लेकर के 140 तक हम लोग वन लाइनर को पढ़ेंगे और इस वन लाइनर में हम लोग जैन धर्म के साहित्य और प्रमुख ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। जैन साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में रचे गए हैं? तो प्राकृत में रचे गए हैं, संस्कृत भाषा में रचे गए हैं और कन्नड़ भाषा में भी रचे गए हैं। ठीक है, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। आगम ग्रंथ की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो 46 मानी जाती है, 46, जिसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण है, 6 छंद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं और 2 अनुयोग द्वार हैं। ठीक है, जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? इसमें 14 पूर्वा थी, तो 14 पूर्वा को ही सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने किया था। कल्पसूत्र की रचना किसने किया? भद्रबाहु ने। ध्यान दीजिएगा, कल्पसूत्र की रचना किसने किया? तो भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और जैन संघ के इतिहास का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो कल्पसूत्र में मिलता है। आचारांग सूत्र में किसका वर्णन है? तो जैन भिक्षुओं के चरित्र का वर्णन, आचरण और नियमों का वर्णन है। ठीक है, आचारांग सूत्र में किसका वर्णन है? तो जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का मतलब वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र में किसका वर्णन मिलता है? तो भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन का उल्लेख और 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। नया धम्म कहा ग्रंथ में किसका शिक्षा संकलित किया गया है? तो नया धम्म कहा में महावीर स्वामी की शिक्षा यानी दृष्टांतों के माध्यम से, मतलब महावीर स्वामी की शिक्षाएं शामिल हैं। किसमें? न्याय धम्म,
धम्मक कहा में शामिल है। ठीक है, परिशिष्ट परिशिष्ट पर्वन नामक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वो किया था हेमचंद्र ने 12वीं शताब्दी में। गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल के जैन गुरु कौन थे? तो आचार्य हेमचंद्र थे। ठीक है, प्रवचन सार और समयासार ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो वो किया था कुंदाचार्य दिगंबर संत थे, इन्होंने ही इसकी रचना की थी। तत्वार्थ सूत्र की रचना किसने की और किसने की, जिसे जैन धर्म के मुख्य दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो उमा स्वामी ने किया था। स्यादवाद मंजरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मल्लीसेन ने किया था स्यादवाद मंजरी की रचना। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो नेमी चंद्र ने किया था। तमिल भाषा की प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पादिकारम किस धर्म से प्रभावित है? तो ये है जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से प्रभावित है। तमिल भाषा की जैन ग्रंथ जीवक चिंतामणि की रचयिता कौन थे? तो वो थे तिरुत्तकदेवर। ठीक है, तिरुत्तकदेवर ने तमिल भाषा में जीवक चिंतामणि की रचना किए थे। ठीक है, दक्षिण भारत में कन्नड़ साहित्य के रत्न कहे जाने वाले पंप, पुण्य और रन्न किस धर्म से संबंधित हैं? तो वो हैं जैन धर्म से संबंधित। आदि पुराण की रचना किसने की थी? ठीक है, ये कन्नड़ ग्रंथ है, ये जिनसेन ने किया था। उत्तर पुराण की रचयिता कौन है? तो गुणभद्र हैं। उत्तर पुराण की रचयिता गुणभद्र हैं। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष द्वारा रचित रत्न मलिका किस धर्म से संबंधित है? तो वह जैन धर्म से संबंधित है। समरादित्य कथा और कुवलय माला के रचयिता कौन है? तो हरिभद्र सूरी और उदयोतेन सूरी हैं। ठीक है, लोक विवाह ग्रंथ की रचना किसने की थी, जिसमें शून्य का प्राचीन उल्लेख मिलता है? तो सर्वनांदी ने किया था। छेद सूत्र की संख्या कितनी है जो जैन भिक्षुओं के प्रायश्चित और नियमों से संबंधित हैं? तो 6 तो ये देखिए संख्या तो 6 है लेकिन छेद सूत्र है। ठीक है, छेद सूत्र। मूल सूत्र की संख्या कितनी है? तो मूल सूत्र की जो संख्या है वो 4 है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कितने अंग आज उपलब्ध माने जाते हैं? तो 11 अंग उपलब्ध माने जाते हैं। 12वां जो अंग है दृष्टिवाद वो विलुप्त हो गया है। उपासक दशांग ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है? तो जैन उपासकों गृहस्थों के नियम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अंतकृत दशांग में किसका वर्णन मिलता है? तो अंतकृत दशांग में किसका वर्णन मिलता है? तो उन मुनियों का जिन्होंने कठोर तपस्या से मोक्ष प्राप्त किया था। उत्तराध्यायन सूत्र में किसके अंतिम उपदेश संकलित माने जाते हैं? तो महावीर स्वामी के अंतिम उपदेश जो है संकलित माने जाते हैं। चंद्र प्रभ चरित्र की रचयिता कौन है? तो वीर नंदी हैं। ठीक है, वीर नंदी जो हैं चंद्र प्रभ चरित्र के रचयिता हैं। दिगंबर संप्रदाय 14 पूर्वों और अंगों को प्रमाणित मानता है, यह अब लुप्त हो गया है। ठीक है, तो 14 पूर्वा और अंगों को प्रमाणित मानता है या लुप्त मानता है। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय का सबसे मुख्य प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो वो है षष्ठ खंडागम, जो भूत बलि और पुष्पदंत द्वारा लिखित गए हैं। अब आते हैं हम लोग भाग 5 की तरफ। भाग 5 में हम लोग शासक, संरक्षक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 141 से लेकर के 165 नंबर वाला को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगध का कौन सा प्रतापी राजा महावीर स्वामी के समकालीन और जैन धर्म का संरक्षक था? तो वो था बिंबिसार और अजातशत्रु। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला कौन सा राजा जैन धर्म का अनुयायी था? उदयन था, यह हर्यक वंश का था। नंद वंश का कौन सा शासक जैन धर्म के अनुयायी था जिसने कलिंग से जिन की मूर्ति उठाई थी? तो वो था महापद्मानंद और घनानंद। ठीक है, मौर्य वंश के किस महान सम्राट ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने दीक्षा दी थी? तो वो थे भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, कलिंग का कौन सा प्रसिद्ध चेंदी वंश का राजा जैन धर्म के महान संरक्षक था? तो वो था खारवेल। सम्राट खारवेल के जैन धर्म के प्रति योगदान की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो उदयगिरी उड़ीसा में। हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा और किस लिपि में उत्कृष्ट है? तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में उत्कृष्ट है। राष्ट्रकूट वंश का कौन सा प्रसिद्ध शासक जैन धर्म का महान संरक्षक था? तो वो था अमोघवर्ष फर्स्ट। ठीक है, अमोघवर्ष फर्स्ट था। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने जैन धर्म को अत्यधिक संरक्षण प्रदान किया था? तो गंग वंश, कदम्ब वंश और राष्ट्रकूट वंश। गुजरात के सोलंकी वंश के कौन से राजा जैन धर्म के संरक्षक थे? तो वो थे सिद्धराज, जय सिंह और कुमारपाल। चंदेल शासकों ने किस प्रसिद्ध स्थान पर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो खजुराहो, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के जैन मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो वो था पारसनाथ का मंदिर और आदिनाथ का मंदिर। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने जैन संत हरिविजय सूरी को जगतगुरु की उपाधि दी थी? तो अकबर ने दिया था। अकबर ने किस जैन संत को युग प्रधान की उपाधि दी थी? तो जिनचंद्र सूरी को, जिनचंद्र सूरी को। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस नदी पर जल समाधि ली थी? तो तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर। दक्षिण भारत में गंग वंश के किस मंत्री ने बाहुबली गोमटेश्वर मंदिर की विशाल मूर्ति बनवाई थी? तो वो बनवाए थे चामुंड राय ने। ठीक है, चामुंड राय ने 981 तक पूर्व में बनवाए थे। उज्जैन का कौन सा राजा जैन परंपरा में विक्रमादित्य के रूप में प्रसिद्ध है, जो आचार्यों का आदर करता था? तो वो थे राजा गर्दभिल्ल, राजा गर्दभिल्ल का पुत्र विक्रमादित्य। किस मालवा शासक ने जैन आचार्यों के प्रभाव में आकर शिकार और मदिरापान पर रोक लगाई थी? तो कुमारपाल ने। बिंदुसार के दरबार में रहने वाले पिंगल वत्स किस संप्रदाय से जुड़ा था? तो आजीवक संप्रदाय से जुड़ा था, जो जैन धर्म के निकट था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, जो प्रारंभिक में महावीर स्वामी के शिष्य थे? तो वो थे मक्खिल गोसाल। ठीक है, मक्खिल गोसाल के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो मक्खिल गोसाल के सिद्धांत को नियतवाद यानी भाग्यवादी कहा जाता है। ठीक है, नियतिवाद कहा जाता है, भाग्यवादी कहा जाता है। महावीर स्वामी और मक्खिल गोसाल के बीच किस बात पर मतभेद हुआ था? तपस्या और कर्म सिद्धांतों के लेकर के। किस मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र ने आजीवकों के लिए नागार्जुन की गुफाएं बनवाई थी? नागार्जुनी की गुफाएं बनवाई थी, तो वो दशरथ मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, किस राजा ने के काल में मथुरा जैन कला का एक प्रमुख केंद्र बना? तो कुषाणों के काल में। ठीक है, कुषाणों के काल में मथुरा जो है जैन कला का एक प्रमुख केंद्र बना था। अब आते हैं हम लोग 166 नंबर वन से लेकर के 200 वन तक। ठीक है, जिसमें हम लोग भाग 6 को पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुख जैन मंदिर, कला, स्थापत्य एवं उत्सव को देखेंगे। ठीक है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध बिमल वासाही मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बिमल शाह ने करवाया था, जो सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री थे। दिलवाड़ा के लून वसाही नेमीनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था वस्तुपाल और तेजपाल ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस सफ़ेद संगमरमर से बनी है? तो वो बना है मकराना की सफ़ेद संगमरमर से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। गोमटेश्वर महान बाहुबली की 57 फीट ऊंची विशाल एकात्मक मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है श्रवणबेलगोला, हसन जिला कर्नाटका में। ठीक है, हसनगंज जिला पड़ता है कर्नाटका में। श्रवणबेलगोला में हर वर्ष 12 वर्ष में आयोजित होने वाले विशाल उत्सव को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है महामस्तकाभिषेक। ये 12 वर्ष पर होता है।
रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये पाली में स्थित है, राजस्थान पड़ता है। रणकपुर के जैन मंदिर को चौमुखा मंदिर क्यों कहा जाता है? तो वो कहा जाता है क्योंकि इसमें कितने खंभे हैं? तो चारों दिशाओं में मुख होने के कारण इसे चौमुखा मंदिर कहा जाता है और इसमें कुल 1444 नक्काशीदारी खंभे हैं। ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किस व्यापारी ने करवाया था? तो धरणा शाह की व्यापारी ने करवाया था, जो महाराणा कुंभा के काल में था। ठीक है। पालीताना जैन मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह शत्रुंजय पहाड़ी, भावनगर, गुजरात में स्थित है। ठीक है। एक ही पहाड़ी पर 800 से अधिक जैन मंदिरों का समूह कहाँ पर स्थित है? तो वह है पालीताना, गुजरात में। उड़ीसा में स्थित कौन सी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है? तो उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं, जो कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में। कुषाण काल में जैन कला का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था मथुरा। मथुरा कला शैली से प्राप्त जैन मूर्तियाँ और पट्टियाँ क्या कहलाती हैं? तो आगे पट्ट कहलाती हैं। ठीक है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में जैन धर्म से संबंधित गुफाएं किस संख्या में हैं? तो संख्या 30 से लेकर के 34 तक हैं। एलोरा की प्रसिद्ध इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं जैन धर्म से। अब आते हैं हम लोग 182वें नंबर वाला की तरफ। सिकत नवालसन की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो वो स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। पारसनाथ पहाड़ी अश्वमेध शिखर जहाँ 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति किया था, वो किस राज्य में स्थित है? तो गिरिडीह, झारखंड में। पावापुरी जहाँ महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था, किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है बिहार, नालंदा जिले में। ठीक है। बिहार के नालंदा जिले में। पावापुरी का प्रसिद्ध जल मंदिर किस तालाब के बीच बना हुआ है? तो बना हुआ है कमल से भरे तालाब के बीच में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक पर्व कौन सा है? तो वह है पर्यवेक्षण पर्व। ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 8 दिनों तक मनाया जाता है। दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व को किस नाम से और कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 10 लक्षण पर्व और 10 दिनों तक मनाया जाता है दिगंबर संप्रदाय द्वारा। पर्युषण पर्व के अंतिम दिन क्षमा मांगने की उत्सव को क्या कहा जाता है? वो कहता है मिच्छामी दुक्कड़म। ठीक है। मिच्छामी दुक्कड़म कहा जाता है। मिच्छामी दुक्कड़म शब्द का अर्थ क्या होता है? कि इसका अर्थ होता है मेरे सभी बुरे कार्य भूल कर मुझे क्षमा करें। महावीर स्वामी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। महावीर जयंती के रूप में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी में मनाया जाता है। जैन धर्म में दिवाली का त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जैन महावीर स्वामी के मोक्ष प्राप्ति के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया पर्व जैन धर्म में किस तीर्थंकर के पारणा की स्मृति में मनाया जाता है? पारणा मतलब व्रत खोलने की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के व्रत खोलने की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है। इन्होंने गन्ने के रस से व्रत को तोड़ा था। देवगढ़ का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ललितपुर, उत्तर प्रदेश के गुप्तकालीन था। ठीक है। देवगढ़ का जैन मंदिर। अब आते हैं हम लोग 195 नंबर वाला की तरफ। चंपापुरी बिहार किस तीर्थंकर की गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याण भूमि है? तो ये 12वें तीर्थंकर वासुपूजन की भूमि है, वासुपूज्य की भूमि है। कंपिल उत्तर प्रदेश किस तीर्थंकर का जन्मस्थान माना जाता है? तो ये 13वें तीर्थंकर विमलनाथ का जन्मस्थान माना जाता है, कंपिल। ठीक है। अयोध्या में किन किन तीर्थंकरों का जन्म माना जाता है? तो अयोध्या में ऋषभ देव, अजीत नाथ, अभिनंदन नाथ, सुमित नाथ और अनंत नाथ,
ये 5 तीर्थंकरों का जन्म माना जाता है। सोनगिरी की प्रसिद्ध जैन मंदिर 108 मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। मुक्तिगिरी जैन तीर्थस्थल किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है बैतूल मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। भारत सरकार द्वारा किस जैन तीर्थंकर के 2600वें जन्म कल्याण पर राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है 2001 में महावीर स्वामी के 2600वें जन्म कल्याण पर। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ही मेरे 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चनों का जो है यह क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो फैमिली ग्रुप हैं, जो भी हैं एजुकेशनल ग्रुप हैं, वहाँ पे शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिए। वीडियो लाइक करने से मैंने बताया आप लोगों को कि ये लोगों के बीच यूट्यूब उसको रीच बढ़ाता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।